हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 7 जो है ट्रायंगल्स उस पे एक लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है। उस पे ऑलरेडी 3 वीडियोस भी हमने डिलीवर कर दी हैं। आज 4 नंबर लेक्चर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रायंगल पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ट्रायंगल की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जिसका प्रूफ हमने किया था एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, और इसका कन्वर्स बी ट्रू था, वो भी हमने प्रूव करके दिखाया था कि किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। ये दोनों थ्योरम्स का हमने प्रूव कर लिया था ऑलरेडी लास्ट वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्दर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में ये रिजल्ट यूज होने वाला है 100%। आप जल्दी से नोटबुक, पेन और बुक उठाइए और एक कोने में जाकर बैठ जाइए। भाई समझ तभी आएगा अगर आप साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो लाइक का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें। सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स, हमारा माई ऑनलाइन मैथ का जो पेज है वो हमारा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी ऑलरेडी बना हुआ है। तो बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक उसको लाइक नहीं किया। जल्दी से फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, अगर आप यूज करते हैं तो जल्दी से पेज को लाइक करिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेलकम है आपका माई ऑनलाइन मैथ पर। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये दोनों थ्योरम्स का रिव्यू दे देते हैं। पहले हमने इनके बारे में डिस्कस कर रखा है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हम दोबारा से इनको रिवाइज करेंगे। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। मीनिंग क्या है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ABC इज एनी ट्रायंगल, अगर इसकी कोई दो साइड्स इक्वल हैं, एनी टू साइड्स, सपोज AB इज इक्वल टू AC, देन एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। देखिए इस साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला। और इस साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला। भाई ये भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल B इज इक्वल टू C हो जाएगा। कब होगा? अगर आपकी साइड AB इक्वल है AC के। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। और साथ ही साथ ये सेकंड इसका कन्वर्स था, वो भी ट्रू है कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। मींस मान लीजिए एक ट्रायंगल है PQR और मान लीजिए इसमें आपके कोई 2 एंगल्स इक्वल हैं। पहले साइड्स इक्वल थी, अब एंगल्स इक्वल हैं। सपोज ये एंगल इसके इक्वल है तो भाई इनके ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। इसके ऑपोजिट कौन सी साइड आती है? ये वाली आती है। और इसके ऑपोजिट साइड कौन सी आती है? ये वाली। अगर आपका एंगल Q इज इक्वल टू R है तो साइड PQB इक्वल हो जाएगी किसके? PR के। तो जल्दी से कहीं पे भी आपको दो एंगल इक्वल दे दे, उनके ऑपोजिट साइड्स को इक्वल लिख लीजिए। और अगर आपको दो साइड्स इक्वल दे दें, जल्दी से उनके ऑपोजिट जो एंगल हैं उनको इक्वल लिखिए। क्वेश्चन आपका 16 मिनटों में हो जाएगा। तो आपने प्रॉपर्टीज को तो समझ लिया। अब देखिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं, माइंड में इसको भी फिट कर लीजिए। कौन सी प्रॉपर्टी है कि ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। क्या बोल रहे हैं भाई? अगर आपके पास ट्रायंगल इक्विलैटरल हो, ये कौन सी ट्रायंगल होती है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ये वाली, इसकी तीनों साइड्स की मेजरमेंट है जो वो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है। तीनों साइड इक्वल है तो ये आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गई। अगर आपकी ट्रायंगल इक्विलैटरल है देन ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दैट ट्रायंगल आर इक्वल। 3 इंटीरियर एंगल हैं भाई, तीनों इक्वल हो जाएंगे। एंड मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इज 60 डिग्री। और होंगे भी कितने कितने के? 60 डिग्री के होंगे। कैसे प्रूव करेंगे? ऐसे तो हम मानने वाले नहीं है। देखिए ये साइड इसके इक्वल है, बोल सकते हैं ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 है, ये भी इसके इक्वल हो गई। अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है भाई, कौन सा रिजल्ट पढ़ा है कि अगर ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाएं, उनके ऑपोजिट एंगल आंखें बंद करके ही इक्वल कर दीजिए। तो देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला। और इसके ऑपोजिट कौन सा है? ये वाला। ये तो इक्वल हो जाएंगे। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर
इक्वल। तो अगर आप इसको x सेलेक्ट कर लें तो ये भी भाई आपका x हो जाएगा, बिकॉज दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। आप देखिए इसकी मेजरमेंट इसके इक्वल है। अगर इस ट्रायंगल को आप ऐसे घुमा के देखेंगे, इसकी मेजरमेंट इसके इक्वल है, तो भाई इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला, ये इक्वल हो जाएगा किसके, जो एंगल इसके ऑपोजिट है। तो ये भी x होना चाहिए, बिकॉज ये तो x है। तो आप इधर से भी देख सकते हैं ये दोनों साइड्स इक्वल थी, इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो तीनों साइड से ही ऑपोजिट एंगल है, जो उनका मेजरमेंट कितना है, x डिग्री है। ये तो प्रूव हो गया कि तीनों का मेजरमेंट होगा इक्वल। अब होगा 60 डिग्री, ये कैसे पता चलेगा, बिकॉज हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आपको याद होगी ट्रायंगल की, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका 3x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू भाई आपकी आएगी 180 डिग्री डिवाइड बाय 3, 60 डिग्री। तो कहीं पे भी आपको भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दें, ध्यान रखना है तीनों इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट 60 डिग्री हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए भाई एग्जांपल नंबर 4 पे, बहुत ही इजी एग्जांपल है, बस 2 मिनट में हम इसको कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A। मैंने आपको बताया था कि बाइसेक्टर दो तरह के होते हैं। एक साइड का बाइसेक्टर होता है, मान लीजिए आपकी साइड है 6 सेंटीमीटर, अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर से काट दें, मीन्स 3 निकाल दें, 3 सेंटीमीटर, तो ये इसको हम बोलेंगे बाइसेक्टर ऑफ साइड है। ये है आपका साइड बाइसेक्टर। बट अगर आपका कोई एंगल है, मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री का एंगल है, अगर आप इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें इस डॉटेड लाइन से, मींस 30 डिग्री में इसको आप डिवाइड कर दें, तो इसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। ध्यान रखना है, एक आपका साइड बाइसेक्टर होता है, उसका काम होता है किसी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और एक आपका होता है एंगल बाइसेक्टर, उसका काम है एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब क्वेश्चन क्या है कि इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। कौन से एंगल का, A का। तो देखिए ध्यान से देख लीजिए, AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये साइन भी लगा हुआ है, इसका मेजरमेंट इस एंगल के इक्वल है। चलिए आगे, AD ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। साथ ही साथ भाई ये जाता जाता 90 डिग्री का एंगल भी बना गया, किसके साथ, BC के साथ। परपेंडिकुलर हो चुका है कौन सी साइड के, BC साइड के। तो BC साइड आपकी ये है, यहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया, बिकॉज ये परपेंडिकुलर दिया गया है। एक तो एंगल बाइसेक्टर तो है ही है, साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर भी है, कौन सी साइड पे, BC पे। तो जल्दी से यहां पर लिख देते हैं गिवन में। गिवन हमें क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये कैसे हो गया, बिकॉज ये बाइसेक्टर दिया। देखिए इसको एज इट इज यहां पर नहीं लिखना, हमने इसका मीनिंग लिखना है कि इसका मतलब क्या बनता है। ये एंगल इसके इक्वल है, बिकॉज एंगल A is bisected by AD. Another we have to given that angle ADB is equal to angle ADC। दोनों का मेजरमेंट आपको 90 डिग्री भी गिवन है। चलिए शो हमने क्या करना है कि AB की मेजरमेंट है जो वो AC के इक्वल हो जाए। AB is equal to AC, ये आपकी ट्रायंगल की साइड बनती है, अगर आप देखें तो AB is equal to AC। Also we have to show that कि ट्रायंगल ABC is आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये तो भाई हो ही जाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल हो जाए। तो अगर आप ये प्रूव कर दें ऑब्वियसली है कि ट्रायंगल तो आपकी आइसोसेलेस हो जाएंगी। अब मेन हमारा जो मोटिव है यहाँ पे ये प्रूव करना है AB is equal to AC। जल्दी से हम इसका प्रूव कर देते हैं। चलिए पहले तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी पड़ेंगी। देखिए ये ट्रायंगल को अगर आप उठा के ऐसे इसके ऊपर कर देंगे तो कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, बिकॉज ये 90 का एंगल इसके ऊपर आ जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये भी इसके ऊपर आ जाएगा। तो देखिए ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए ही आता है, डी के कॉरस्पॉन्डिंग डी ही आता है, बट बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है यहाँ पर
सी आ रहा है। तो चलिए जल्दी से लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, यहीं से लिख रहे हैं ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। सबसे पहले गिवन लिख दीजिए, क्या कुछ गिवन था, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी देख लीजिए, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये तो हमें था गिवन। नेक्स्ट ऑल्सो वी हैव गिवन दैट एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ईच 90 डिग्री। तो भाई एक हो जाएगी आपकी कॉमन साइड, कौन सी है, ए डी, ये तो हो गई आपकी कॉमन साइड। इसको भी लिख दीजिए, ए डी इज इक्वल टू ए डी, इट इज कॉमन साइड। तो कौन सा क्राइटेरियन हम यहाँ पर यूज करेंगे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, एंगल साइड, एंगल साइड आपकी इंक्लूडेड है तो आप यूज करेंगे एंगल साइड एंगल। तो हम यहां पर लिख देते हैं, सो बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये आपका सी वाला जो एंगल है ये बी को कवर कर रहा था, इट मींस एंगल बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा बिकॉज ऑफ CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बट अगर ये एंगल इक्वल हो गया तो फिर ये वाली साइड भाई इसके इक्वल हो जाएगी। क्यों होएगी, बिकॉज अभी हमने रिजल्ट आपको बताया था, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, वो हमने यूज कर दिया, एंगल बी इज इक्वल टू सी कर दिया अगर, तो यहां पर लिख देते हैं, सो वी नो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर ये रिजल्ट हम यूज करें तो इस एंगल के ऑपोजिट साइड है आपकी ए बी और इसके ऑपोजिट साइड है वो है ए सी, वो हो गई इक्वल। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल है जो वो आइसोसेलेस हो चुकी है, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस बिकॉज इसकी टू साइड्स इक्वल हो चुकी हैं। दोनों ही हमने शो कर दिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऑल्सो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ये तो है इसका थोड़ा सा बड़ा प्रूफ, बट अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को यूज करें विदाउट कॉन्ग्रुएंसी भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, विदाउट कॉन्ग्रुएंसी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो भी बताते हैं। चलिए भाई विदाउट कॉन्ग्रुएंसी कैसे निकालेंगे, देखिए ये एंगल का मेजरमेंट इसके इक्वल है, अगर आप इसको x लेट कर लें तो ये भी x हो जाएगा, ये तो गिवन है हमें बिकॉज ये इसका बाइसेक्टर था एंगल A का और ये आपका हो गया एंगल 90 का। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए भाई तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। क्यों होता है, देखिए ये आपकी ट्रायंगल हो गई ABD, ट्रायंगल ABD है एक, तो दूसरी कौन सी है, ट्रायंगल ADC है। अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करें जो हमने पहले ही इक्वलेटेड ट्रायंगल पे यूज की थी, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, उसको अगर आप यूज करेंगे तो ये वाली ट्रायंगल में हम यूज कर रहे हैं तो x प्लस 90 प्लस एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा 180। तो एंगल B की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस, इन दोनों को राइट पे लेके जाके आप करिए माइनस, तो कितना आ गया ये 90 डिग्री माइनस x, ये आपका एंगल B आ चुका है। चलिए यहां पे आ जाइए, अब राइट वाले ट्रायंगल पे हो जाइए, उस पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, x प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, तो एंगल C आपका आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस x। चलिए ये होगा 90 माइनस x। आपको नहीं लगता कि भाई एंगल B का मेजरमेंट है जो वो एंगल C के इक्वल ही है। अगर B इज इक्वल टू C हो गया तो यही तो हमें चाहिए, पहले यही तो हमने कॉन्ग्रुएंसी से निकाला था, पहले इतना बड़ा हमने कॉन्ग्रुएंसी को यूज करके ये निकाला, अब हमने जस्ट एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दिया। अब हमने कॉन्ग्रुएंसी यूज ही नहीं की, तो B इज इक्वल टू C अगर हो गया तो दोबारा से वो रिजल्ट अप्लाई करिए कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, तो इसके ऑपोजिट साइड ये थी, इसके ऑपोजिट ये भी इक्वल हो गई, तो AB इज इक्वल टू AC अगर हो गया
तो फिर आपकी ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गई। दो इसके प्रूफ हैं, विदाउट कॉन्ग्रुएंसी भी हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी भी हो सकता है। अपने माइंड में थोड़ा सा थिंकिंग पावर अपनी इंक्रीज करिए कि क्वेश्चन को कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड होता है किसी क्वेश्चन को प्रूव करने का, हो सकता है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई और मेथड भी हो, तो आप अपना माइंड भी थोड़ा सा यूज करया करिए। चलिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 6 जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इसका प्रूफ भी हम 2 मेथड से कर सकते हैं। 2 मेथड हैं इसको प्रूव करने के लिए। पहले फर्स्ट मेथड हम यूज करने जा रहे हैं। पहले स्टेटमेंट इसकी आप रीड करिए, क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। एबीसी आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जैसे ही इन्होंने बोला कि भाई ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो आपके माइंड में जल्दी से क्वेश्चन आएगा कि कौन सी साइड इक्वल है। 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो कौन सी 2 साइड्स इक्वल हैं। जल्दी से इन्होंने बता भी दिया कि विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। इन्होंने बोल दिया कि भाई ये ट्रायंगल जो ए बी सी थी ये आइसोसेलेस थी, इसमें ए बी साइड का मेजरमेंट इक्वल है ए सी साइड के। देन डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी। डी एंड ई 2 पॉइंट्स हैं बी सी साइड पे। देन सच दैट बी ई इज इक्वल टू सी डी। इन्होंने बोल दिया कि बी ई का मेजरमेंट किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। यहां तक मेजरमेंट है जो इसके इक्वल है। पहले मैंने नीचे साइन लगा दिए। चलिए, शो दैट ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये आपने करना है प्रूव। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लीजिए आप। गिवन हमें क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, एक तो ये गिवन है। एक आपको गिवन है कि बी ई इज इक्वल टू सी डी। टू प्रूव हमने यहां पे करना है कि ए डी की मेजरमेंट इक्वल हो जाए ए ई के। चलिए भाई प्रूफ जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसमें ट्रायंगल देखिए कितनी बन चुकी हैं। कौन सी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करें, कौन सी को नहीं करें, जिससे हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाए। अब सिंपल सी बात है, पहले तो ये साइड इसके इक्वल है, तो हमें पता है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं इक्वल। ये आपकी ट्रायंगल है, 2 साइड्स आपकी इक्वल हो गई, तो ये वाला एंगल का मेजरमेंट इक्वल हो जाएगा इसके। इसको तो जल्दी से लिख दीजिए आप। कौन सा है ये, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन इज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। चलिए आप देखते हैं कौन सी ट्रायंगल को हम करें कॉन्ग्रुएंट, जिससे हमारा ये वाला रिजल्ट प्रूव हो जाए। देखिए, अगर आप इस ट्रायंगल को, ये वाली ट्रायंगल जो है ए बी डी, इसको आप कॉन्ग्रुएंट कर दें किसके, ए ई सी के, तो आपका रिजल्ट प्रूव हो सकता है। बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कवर कर सकती हैं। अगर इस ट्रायंगल को उठा के ऐसे इसके ऊपर रखेंगे, ये साइड इसके ऊपर आ जाएगी, ये एंगल इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये वाली साइड इसके ऊपर ही आएगी, तो ये आपका प्रूव हो सकता है। तो फर्स्ट मेथड तो यही है कि ये वाली ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे किसके, इसके। लिखिए जल्दी से, पहले तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख लें। अगर इसको उठा के ऐसे ऊपर रखेंगे तो ए के ऊपर कौन सा वर्टेक्स आता है भाई, ए आता है। बी पे कौन सा आता है, सी, और डी पे कौन सा आता है, ई आता है। चलिए जल्दी से लिखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई, क्या कुछ इक्वल है इसमें। एक तो आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये तो था गिवन। नेक्स्ट एंगल बी इज इक्वल टू सी, ये हमने पहले लिख दिया है। 2 चीजें तो इक्वल हो चुकी हैं। अब हमें चाहिए एक साइड और इक्वल चाहिए, या फिर एक एंगल और इक्वल चाहिए। अब एंगल तो इक्वल आ नहीं सकता, अब हमने यूज किसको करना है, इसको। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी बिना मतलब के नहीं दिया गया होता। ये आपको दिया गया है बी इज इक्वल टू सी डी, इसका भी मीनिंग है। बट ये देखिए बी ई साइड है जो, इतनी साइड इसके इक्वल है, बट इस ट्रायंगल में ये पूरी साइड नहीं आ रही है, जस्ट इतनी साइड ही आ रही है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो इक्वल है यहां से लेके यहां तक, तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये तो है कॉमन। इसको अगर हम माइनस कर दें दोनों डिस्टेंस में से, इसमें से भी देखिए कॉमन कौन सा है, यहां से लेके यहां तक, तो
अगर इसको आप कर दें माइनस तो इसका मेजरमेंट इक्वल हो जाएगा इसके। समझ आपको आ गई होगी। ये लेंथ इसके इक्वल थी, ये कॉमन लेंथ है जो इसको हम निकालने जा रहे हैं, तो हमारी साइड बी डी इक्वल हो जाएगी किसके, सी ई के। लिखिए जल्दी से कैसे, वी हैव गिवन दैट बी ई इज इक्वल टू सी डी, ये तो था गिवन, बट इसका यूज हम अभी नहीं कर सकते ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे, बीई में से माइनस कर दीजिए डीई, ये कॉमन डिस्टेंस इज इक्वल टू सी डी में से भी इसको माइनस कर दीजिए, सही है। तो अगर बीई में से डीई को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बी डी इक्वल हो जाएगा किसके, सी डी में से अगर इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा सीई, बी डी इज इक्वल टू सीई। अब ये वाली साइड है जो ये इक्वल हो गई भाई इसके, ये साइड पहले इक्वल है, ये एंगल हमने प्रूव कर दिया है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई। अगर ये हो गई कॉन्ग्रुएंट तो भाई ये कर देगी इसको कवर, तो ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास था ए ई, तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये तो है आपका फर्स्ट प्रूफ। अब एक और प्रूफ है, उसका भी मैं आपको बता देता हूं, उससे भी ये प्रूव हो सकता है। देखिए स्टूडेंट, सेकंड प्रूफ तो इसका बहुत ही ज्यादा इजी है। पहले हमने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था इसके, अब इसको हम नहीं कर रहे हैं, अब हम इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। अब ये ट्रायंगल कहां से आ गई सर, ये ट्रायंगल इसी में से ही निकाली है। कौन सी ट्रायंगल है, ए बी ई, ए बी ई, ये वाली पूरी ट्रायंगल उठा के बाहर निकाल ली है। और दूसरी कौन सी है, ए डी सी, ए डी सी, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल हमने बाहर निकाल ली। अब इनमें इक्वल क्या क्या है, एक तो आपका था ए बी इज इक्वल टू ए सी था, ये तो इक्वल ही है, और आपने बी इज इक्वल टू सी भी निकाल दिया था। कौन सी प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, तो ये एंगल आपका इक्वल हो जाएगा इसके, b इज इक्वल टू सी। और साथ ही जो आपको गिवन था भाई बी ई इज इक्वल टू सी डी, b इज इक्वल टू सी डी, वो भी आपका यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड से। तो जल्दी से लिखिए कौन कौन सी ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल, यहाँ पे कौन सी आएगी, देखिए इसको उठा के ऐसे इसके ऊपर रखना पड़ेगा, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा ए, और बी के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा सी, ई के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा आपका डी। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, जल्दी से लिखिए क्या कुछ इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन एंगल बी इज इक्वल टू सी, वाई, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, और ऑल्सो बी ई इज इक्वल टू सी डी, इट इज ऑल्सो गिवन। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACD। अगर ये हो गई congruent तो ये वाली ट्रायंगल कर देगी इसको कवर। अगर ये कवर कर गई भाई तीसरी साइड तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगी, तभी तो कवर कर रही है। तो आप लिखेंगे यहां पर AE is equal to AD because of corresponding parts of कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये थे इसके 2 प्रूफ। जरूरी नहीं है कि इसको प्रूव करने के 2 ही प्रूफ होंगे, आप मेथड कोई और भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको यूज करना पड़ेगा, अपने माइंड को यूज करिए। कोई और मेथड मेरे को निकाल के दिखाइए भाई जिससे इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। मेथड बहुत होते हैं किसी क्वेश्चन को करने के, थोड़ा सा हमें थिंकिंग पावर को अपनी को इंक्रीज करना पड़ता है। ऐसे रट्टा मत लगाइए कि सर ने ये मेथड अप्लाई कर दिया तो हम भी यही करेंगे। आप इससे इजी मेथड निकाल सकते हैं तो निकालिए, मोस्ट वेलकम। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रायंगल्स, जिसमें जस्ट हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। और ये 2 एग्जांपल्स आपके एग्जामिनेशन लेवल से अगर देखा जाए
मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज आपकी क्लास रिलेटेड वीडियोस आपको लगातार यहाँ पर मिलती रहती है। थैंक यू वेरी मच।